हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी मूवमेंट चैनल। जैसा कि भाई आपको पता है ठंडियाँ चल रही हैं, तो ठंडियों में तो आपको पढ़ाई करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। सामना करना पड़ता होगा नहीं मैम, करना पड़ता है और पढ़ना भी है। और फिर आपको लगता है सपने जो आते हैं कि भाई ये सब बाधाएं हैं और इन बाधाओं को कूद कर पार करो और अपने मंजिल को पाओ। तो मैम इन सर्दियों से बचे कैसे? पढ़ाई करने बैठो तो नींद आ जाती है। और आजकल के बच्चे भाई क्लास खोल ली फोन में, ऑनलाइन क्लास चल रही, रजाई में घुसे हुए हैं। मतलब रजाई ना छूटे, बाकी सारी चीजें छूट जाए, चाय वहीं मिल जाए, बस चले तो उसी नहा भी उसी बिस्तरे पे ले। और आजकल नहाता कौन है? हाँ, इतनी ठंडी, मम्मा आज ठंडी है नहाऊंगी नहीं। चलो भाई ये सारी बातें छोड़ते हैं, तो फिर पढ़ाई कैसे करनी है इस पे आ जाते हैं। पढ़ाई का सिंपल तरीका है भाई। सबसे पहला तरीका ये कि सबसे पहले आप अपने बिस्तर को छोड़ो। सबसे पहला काम कि अपने बिस्तर को छोड़ो और अपनी टेबल चेयर उठाओ, जहां पर भी पढ़ते हो उठाओ या फिर रखी हो, वहां पर जाके बैठ जाओ। आप चार चार सॉक्स पहन लो, ग्लव्स पहन लो, टोपा लगा लो, मतलब जितना शरीर में पहनना है ना पहन लो। और मेरे हिसाब से ना थोड़ा कम पहनो। क्यों? क्योंकि आपको वेट अपना ज्यादा लगने लगेगा। उसके बाद जब आपको सर्दी कहीं से लगेगी ही नहीं, एकदम गर्मी आ जाएगी, तो आपको नींद फिर भी आने लगेगी। हम्म पढ़ाई में मन नहीं लगेगा आपका। तो थोड़ा कम पहनो ताकि थोड़ी बहुत सर्दी तो आपको लगती रहे। मतलब अगर मैं बोलती हूँ कि 90 आपने 100% पहन लिया ना पूरा अपने कपड़े को, मतलब कपड़े से ढक लिया ना अपने आप को, 100% नींद आनी पक्की है। इतना ढको कि आपको नींद ना आए। अब मैम कितना ढके? में कान को ही सिर्फ ढको, ठीक है? ऐसा नहीं पूरा सिर्फ आंखें खुली हैं बाकी सब बंद है, खाने के लिए मुंह खुला है बाकी सब बंद है, नहीं। हाथ खुले रखो। जब हाथ में ठंडी लगेगी, थोड़ी बहुत आपके फेस में ठंडी लगेगी ना, ऑटोमेटिक आपकी आंख नहीं बंद होगी, क्योंकि आपको ठंड लग रही होगी। तो नींद आएगी भी ना तो थोड़ा सा ठंड की वजह से खुली रहेगी। पहला काम। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम ये है कि बस उसको ले करके आप देखते मत रहो। जिस चीज को भी आप पढ़ रहे हो उसे सिर्फ ले करके, कॉपी या बुक जिससे भी आप पढ़ रहे हो उसको देखते रहो। फोन से क्लास भी देख रहे हो तो देखते ही मत रहो। पेन कॉपी उठाओ और लिखना शुरू करो। लिखोगे ना तो आपका कंसंट्रेशन रहेगा क्लास पे कि वो क्या बोल रहा है और मुझे वही कॉपी में नोटबुक में नोट करना है, अपने नोट्स बनाने हैं। सेकंड काम। थर्ड काम ये है कि भाई मैम सुबह उठने में बहुत दिक्कत होती है। हाँ भाई होती है, मानती हूँ मैं, होती है। अब सुबह पहली बात तो आप कोशिश करो 4 से 4:30 के बीच में तो आप उठ ही जाओ। ओके, उठने के बाद फ्रेश व्रेश हो, मुंह जरूर धुलो। बहुत लोग होते हैं ठीक है सब कुछ है, हाथ पैर किसी तरह धुल भी लिया, मुंह तो धुल ही नहीं, इतना डरते हैं। मुंह जरूर धुलो अपना, और हो सके तो ठंडे ही पानी से धुलो। गर्म पानी से वैसे भी फेस नहीं धुलना चाहिए, ड्राइनेस आ जाती है। तो ठंडे पानी, कोल्ड वाटर से अपने फेस को धुलो। उसके बाद थोड़ा सा, अगर आपसे हो सकता है थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट एक्सरसाइज कर लो। ओनली 5 to 10 मिनट्स, ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, एक्सरसाइज। वो भी एक्सरसाइज एनर्जेटिक वाली। थोड़ा सा रनिंग कर लो, या फिर अपने हाथ पैर सर सारी बॉडी को मूव आउट कर लो। मूविंग वाले जो एक्सरसाइज होते हैं उन्हें करो, बैठ के ही सिर्फ नहीं करो। ओम कर रहे हो ना, कुछ नहीं होने वाला है। मेडिटेशन करना भी है ना तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। आपको हो सकता है मॉर्निंग में नींद ही आने लगे मेडिटेशन करते करते, तो और दिक्कत खड़ी हो गई आपके लिए। तो मैं बोलती हूँ जैसा मैंने करती हूँ, जो अपने डेली रूटीन में करती हूँ मैं वही आपको बता रही हूँ। तो ये तरीका एक हो सकता है कि आप जब एनर्जेटिक वाली करोगे तो आपकी नींद, पहले आपने तो मुंह धुल लिया ठंडे पानी से, फिर एनर्जेटिक वाली कर ली, उसके बाद आप बैठ रहे हो जा करके, तो बैठने पे क्या होगा, थोड़ी बहुत ठंडी भी लग रही, फेस ऑलरेडी ठंडा है, फिर बाहर से भी हल्की हल्की ठंडी हवा लग रही। बट हाँ, बाहर जाके मत बैठ जाना जहाँ से हवा आ रही, रूम के अंदर ही बैठ के पढ़ना। हाँ, ज्यादा सुपरमैन मत बनने लगना। ओके, तो ये 3 4 काम करोगे ना तो 100% आपको नींद नहीं आएगी भाई, और आप सर्दियों में पढ़ भी सकोगे। और जैसा मैंने बताया कि हाँ, रिटर्न वर्क करना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अगर आप ये सोच के चलोगे कि हाँ मैं रजाई में बैठ के पढ़ूंगा या फिर अपने बिस्तर अपने बेड पे बैठ के पढ़ूंगा, सिलेक्शन हो जाएगा।
वही नहीं मिलेगी मंजिल। बात सिलेक्शन तक की ही नहीं है, आप किस लाइन में जाना चाहते हो वो आपको नहीं मिलेगा। एक डांसर अगर बेड में ही डांस करेगा तो नहीं डांस है वो। जब तक उसको नीचे उतर के डांस अपना बेस्ट नहीं देगा ना, कोई मायने नहीं रखता। सिंगर जब तक अपना गिटार पियानो जिससे भी वो करता है, सिंगिंग एक चल करके इधर उधर टहल के थोड़ा बहुत सोच के गाएगा ना, उसमें जो मजा है ना, उसके बिस्तर पे बैठ के गाने में मजा नहीं है। तो आप कैसे ये तय कर सकते हो कि आप बिस्तर में बैठ के उस एक सीट को अपने लिए रिजर्व कर सकते हो? इम्पॉसिबल। मैं तो भाई यही कहूंगी इम्पॉसिबल। क्यों मैम, ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? 60 लाख बच्चे फॉर्म डालते हैं, 60 लाख बहुत होता है ये नंबर, और सीट मात्र बहुत कम, 60,000। या तो बहुतों में तो और भी कम, ज्यादा हो भाई, और भी कम हो जाती हैं। उस एक सीट के लिए इतने सारे बच्चे लगे हुए हैं। हो सकता है आप जिस टाइम सो रहे हो उस टाइम कोई बच्चा और पढ़ाई कर रहा हो, ऊपर से आपकी तरह बिस्तर पे नहीं, बकायदा बैठ कर रिटर्न करके मुंह धुल के सारी चीजें कंप्लीट कर। तो भाई कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है ना। रियल है ये चीज। आपको कुछ पाना है तो उस रजाई से हटना भी पड़ेगा, अपनी टेबल पे बैठना भी पड़ेगा, मुंह को धुलना भी पड़ेगा, रिटर्न भी करना पड़ेगा, राइटिंग लिखनी पड़ेगी। एक चीज जो याद कर रहे हो उसको हो सके तो लिख के याद करने की कोशिश करो। आपको अगर मैम इतना सारा है कैसे लिखूंगा, कैसे याद करूंगा, भाई सब हो जाता है, सब हो जाता है। चांद तक हम ऐसे ही तो नहीं पहुंच गए, सोचने में तो बहुत बड़ा लगता है पर गए। मंगल तक ऐसे ही तो नहीं पहुंच गए। कोरोना वैक्सीन ऐसे ही तो नहीं बना ली हमारे इंडिया ने। मेहनत की, बन गई, लग भी गई भाई। करना पड़ता है और करना पड़ेगा, अगर चीज चाहिए तो करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। इन चीजों को अपनी लाइफ में जरूर फॉलो करिए। एक अच्छे इंसान और सक्सेसफुल मैन बनने के लिए। थैंक यू।